Hello student, I am Arun Prajapati as a physics faculty of concept classes. This is the chapter of class 10 light, reflection and refraction, lecture 6. There are refraction of light. In previous lectures and previous part we have already discussed about the reflection of light. तो आपको ये याद रखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप कंपेयर करते हुए चलिएगा, ठीक है। इससे आपको दोनों में डिफरेंस पता पड़ेगा और कहाँ पे क्या पुट होगा वो भी आपको पता पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी एक क्या थी, फिनोमिनन थी, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी एक क्या है, लाइट की फिनोमिनन है। तो द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी एक मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो अपने पाथ से वो क्या हो जाएगी, डिविएट हो जाएगी, उससे हट जाएगी, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एग्जांपल हम देखें तो अ पेंसिल अपीयर बेंड्स एंड शॉट इन वाटर। एक पेंसिल जो कि किसी वाटर फिलअप उसमें ग्लास में या किसी में रखी हुई है, तो आप देखेंगे कि वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, बेंट होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। और इसके रीजंस क्या हैं वो आप देखिएगा कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है? रेयर मीडियम मतलब कि पार्टिकल जहाँ पे दूर दूर हो एक दूसरे से, और डेंसर मीडियम मतलब जहाँ पे पार्टिकल क्लोज्ड हो एक दूसरे से। तो रेयर मीडियम में जो होगी लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, और डेंसर मीडियम में डेंस पार्टिकल होने के कारण क्या होगा, जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से, इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम टू इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो क्या होगा, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम ट्रेवल करेगी लाइट तो वो क्या हो जाएगी, वो फार अवे या बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से वो दूर चली जाएगी, है ना। वो अपने पाथ से डेविएट होके नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये क्या है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रूल्स आपके काम आएंगे आगे, बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यहाँ पे वो दोनों रूल्स काम आएंगे, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ light passes through a rectangular glass slab, it gets bent twice at the air glass interface and at the glass air interface। तो यहाँ पे हमने एक ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है, तो हम पहले एयर से क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एयर से लाइट ट्रेवल करके किस में आ रही है, वो आपके डेंसर मीडियम ग्लास में आ रही है, ठीक है। उसके बाद वापस से लाइट क्या हो रहा है कि लाइट जो है सेकेंड टाइम्स रिफ्रैक्शन कर रही है, कहाँ से कहाँ में, तो ग्लास से एयर में। मतलब कि फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है, फिर नेक्स्ट में डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। तो इन फर्स्ट में आप देखेंगे कि इंसिडेंट रे से एंगल आई बन रहा है नॉर्मल से, है ना, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के थ्रू। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो रहा है, रेयर से क्या हो रहा है, डेंसर में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स हो जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो वापस से ये अंदर जो है डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, और जब वापस से डेंसर टू रेयर में ट्रेवल करेगी तो वापस से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी किससे, नॉर्मल से, ठीक है। और इसमें एक और लाइंस लिखी हुई है कि द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस। तो जो आपके एक सीधी लाइन सीधी आनी चाहिए थी जो रेज, ठीक है, विदाउट ऑफ ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे आप देखेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों क्या हो जाती है, दो बार जब डबल टाइम्स क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो जो लास्ट रेज रिफ्लेक्टिव हो रही है उसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फर्स्ट वन पॉइंट इज द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lies in the same plane. There three are incident ray and refracted ray and the normal, the three are lies in the same plane, ठीक है। And the second one thing is the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle reflection is a constant, ठीक है। तो रेशियो जो होगा साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही क्या कहलाएगा,
क्लियर है, ये आपके एग्जाम में काम आएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट वन थिंग इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रेशियो है किसका? स्पीड ऑफ लाइट का, जो डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज इक्वल टू v। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होगी लाइट की, किसमें? एयर में या फिर वैक्यूम में हम इसको लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू अ मीडियम 1। यहाँ पे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकालेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा? इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। n21 इज इक्वल टू v1/v2। क्लियर है यहाँ पे? इन द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्पेरिकल लेंसेज? इसको हम प्रीवियस आपने स्पेरिकल मिरर्स पढ़ा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्पेरिकल लेंसेज। लेंसेज क्या है? एक लेंस जो होते हैं ग्लास के ट्रांसपेरेंट मीडियम टाइप है। ठीक है, तो अब स्पेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस वन और बोथ ऑफ विच आर स्पेरिकल। क्लियर है? ये टू टाइप्स के होते हैं, सेम एज द मिरर्स, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज। The first one thing is convex lens. Convex lens is thicker in the middle and the thinner at the edge. ये जो होंगे convex lens बीच में से थोड़े चौड़े होंगे, मोटे होंगे, और साइड से क्या होंगे? थिन होंगे, पतले होंगे। क्लियर है? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ convex lens meet at a point converge on the principal axis. convex lens जो होंगे, अगर इसके थ्रू पैरेलल आ रही है लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या होंगे? आफ्टर रिफ्रैक्शन एक ही पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल जाएंगे, उससे हम कहते हैं फोकस पॉइंट। ठीक है, और ये तीनों एक पे मिलना मतलब कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज एक पॉइंट पे मिल जाती है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम एज अ कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। द सेकेंड वन थिंग इज कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस बीच में से पतला होगा और साइड से ये चौड़ा होगा। ठीक है, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गेट डाइवर्स एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आफ्टर डाइवर्जन हम इस रेज को अपीयर टू मीट करेंगे, तो ये जहाँ से रेज आ रही थी वहीं उसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ये क्या होगा? एक पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट, वहाँ पे सारी रेज आफ्टर डाइवर्जन मीट करेंगी। तो जो कॉन्केव लेंस है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक आवर पेज, FB पेज, concept from basic to advanced, concept Gulbarga and concepts Ramganj Bandi. For see more videos, subscribe our YouTube channel concept from basic to advanced. Thank you very much.